घर पे रहेंगे आप और घर पर रहकर ही हम पढ़ाएंगे। जीती है हर जंग हिंदुस्तान ने, इस कोरोना से भी हम जीत जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं 88 दिन तक लगातार एक कोर्स दे रहा हूं, बट काफ़ी सारे नादान बच्चे जो हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें बेसिक नहीं आता अभी। तो आज मैं कई सारी बातें क्लियर करने आया हूँ कि पहली बात ये कि बेसिक क्या है। देखिए, मैं आज आपको बता दूँ, बहुत सारे टीचर भी इस बेसिक का ढिंढोरा पीटते हैं और बच्चे भी। बेसिक कुछ नहीं है। जब कोई सवाल किसी टीचर या बच्चा से लिमिटेड समय में नहीं होता, उसका दिमाग काम नहीं करता, फिर वो उस सवाल को जब एक्स मान के करता है तो वो उसे बेसिक कहता है। जबकि ये एकदम मंदबुद्धि डेफिनेशन है बेसिक की। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम पढ़ाते हैं वो बेसिक नहीं है, वो भी बेसिक है, बट बेसिक के भी अपने पैमाने हैं। ये आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप नर्सरी लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ हम आपको बताएंगे। अगर हमें आपको जीरो से पढ़ाना होता तो सोचिए हम आपसे ग्रेजुएशन क्यों करवाते, हम तो नर्सरी में ही आपको CGL का फॉर्म भरवा देते। तो आप इस बात को समझिए। और मैंने इससे पहले भी, इन 88 वीडियो से पहले भी मैंने 300 वीडियो डाली हैं, और ये मैं कहते कहते थक गया और परेशान भी हो गया कि उन्हें देख लो, बट बच्चा नहीं देखता। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आज की क्लास में जो हम आपको सारी बेसिक वीडियो जो मैं पढ़ा चुका हूँ बेसिक, उन सबको इकट्ठा करके मैं एक साथ कंपाइल करके डाल रहा हूं। तो जो बच्चे बिगिनर हैं, जिनको भी कुछ नहीं आता, तो पहले ये वाली वीडियो कंप्लीट देखें, नोट्स बनाएं, फिर इन डे 1, डे 2, डे 3 वाली वीडियो पे जाएं। तो आज जो वीडियो है वो सिर्फ आपको इस बेसिक से पूरी बदलने के साथ साथ हमें सवाल भी बहुत सारे नए मिलते हैं इस रास्ते में जिन्हें हम कराते हैं। तो आप उस बात को भी समझिए। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपको बहुत बेसिक की ज़रूरत है तो मैं ऐसी सारी बेसिक वीडियो को उठाऊंगा और कंपाइल करके डाल दूंगा। दूसरी बात, इस लॉकडाउन के बीच में आप जैसा कि जानते हैं, मैंने बताया है पहले भी कि क्यूमैथ एक प्लेटफॉर्म है जो KG से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों की ऐप पर पढ़ाई कराता है। ठीक है, तो इस पढ़ाई में क्या होगा कि अब इन्होंने लॉकडाउन के चलते फ्री करिकुलम एक्सेस दिया है बच्चों को 10th क्लास के तक, KG से लेकर के, जहाँ पे बच्चा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर किसी को क्यूमैथ पे जाके पढ़ना है तो वो फ्री एनरोल, यानी कि फ्री जो डेमो है उनका ट्रायल बुक कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले भी मैंने क्यूमैथ के बारे में बताया, इसीलिए लॉकडाउन के चलते भी आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए ये क्यूमैथ था। ठीक है, क्यूमैथ यहाँ पे ये CUEMATH वाला है। देखिए, एंजॉय करिए, और फिर मैं आपको और वीडियो दे ही रहा हूं रोज, तो इसको देख के बिगिनर्स समझ जाएं कि ये सब मैं पहले पढ़ा चुका था, बट आप देखते ही नहीं है। प्रॉब्लम आपके अंदर है और आप कमी निकालना शुरू कर जाते हैं। तो कोशिश करिए कमी कम निकालिए। हमने इतना किया आपके लिए, और भी करेंगे। जो जो आप बोलेंगे वो सब करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आप ये वीडियो। पहला सवाल आपके सामने है कि एक मनुष्य है जो 450 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग ट्रेन द्वारा और कुछ शेष कार द्वारा तय करता है। आसान सवाल है, ऐसे सवाल में शिफ्टिंग मेथड हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे बताता हूं। जैसे 450 किलोमीटर है, वो ट्रेन द्वारा कितना चलता है, 100, ट्रेन द्वारा 100 चलता है, ट्रेन द्वारा 100 चलता है। शेष दूरी कार द्वारा तय करें, कार कितना चलता है, 350। कौन बच्चा गिरा है? ये नहीं, यहाँ के बैठा क्यों था, मुझे समझ में नहीं आ रही। सामने फेस टू फेस, ओके। 350, तो टोटल टाइम कितना लगता है, 8 घंटे। 170 किलोमीटर अगर ये चलता है तो 8 घंटे 12 मिनट लगते हैं। ये वाला निकालने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे टाइम खराब करें, जरूरत नहीं है। आप खुद देखिए, अगर हम 70 किलोमीटर इसको दे देते हैं, आपने देखा यहाँ पे दिया हुआ मैंने 70 किलोमीटर इसको दिया हुआ है, 70 किलोमीटर, तो 12 मिनट ज्यादा लगती है नहीं, 12 मिनट मोर। ठीक है, अगर मैं ये 350 किलोमीटर इसको दे दूं, 450 किलोमीटर हो जाएगा, तो 60 मिनट ज्यादा लगेंगे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 9 घंटे ज्यादा लगेंगे। 9 घंटे ज्यादा लगेंगे। 9 घंटे की वैल्यू
450 किलोमीटर है, यानी 9 घंटे में ट्रेन 450 किलोमीटर चल रही है। 1 घंटे में कितना चलेगी? 50। ये इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? इसकी स्पीड है। बोलो है कि नहीं इसकी स्पीड? ये अरे बोलो यही है कि नहीं इसकी स्पीड? आवाज निकलवाओ भी बदल बदल के 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको मान लेते हैं कार की चाल पूछी होती सवाल में, जो नहीं पूछी, तो हम ये कहते हैं कि 100 किलोमीटर। ये किसके मोबाइल का रिंगटोन बज रहा है ऐसा? 2 घंटे लगते 100 किलोमीटर में, यानी कि बचे हुए 6 घंटे यहाँ लगते। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाती? 350/6, यानी कि 175/3। ये इसकी स्पीड आ जाती अगर इसकी स्पीड पूछी होती तो ऐसा सवाल आगे भी आने की उम्मीद है। आपको प्रैक्टिस में भी हम देंगे सवाल, बहुत कम सवाल देंगे प्रैक्टिस में, लेकिन जो देंगे वही करने हैं बस आपको। ठीक है यार, आप में तो काफी गहरी दोस्ती हो गई है, मतलब आप यहाँ दोस्ती निभाने आती हैं। आप क्लास के बाद भी तो जाके बात कर सकती हैं। अब तो जियो भी फ्री है, फोन पे भी कर सकती हैं। अगर आपको इनसे बात करना इतना अच्छा लगता है तो फिर क्यों कर रही हैं बात? डरते ही नहीं है बिल्कुल। अगला सवाल, ये सवाल समझ के डाउट है कोई? नहीं। ये सवाल देखिए, ये सवाल कह रहे हैं कि एक कार 140 किलोमीटर पार्टली स्पीड ऑफ 6 एंड रिमेनिंग स्पीड ऑफ 10 स्पीड को रिवर्स कर दिया, तो सेम टाइम में सेम जगह नहीं है, 8 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। इसका मतलब है कि टाइम टेकन 140 किलोमीटर बताना है और एवरेज स्पीड ऑफ द कार बतानी है, क्या होगी? देखो चीकू भैया नहीं आए क्या आज? अच्छा अभी आए क्या? एक कार की दूरी का 140 किलोमीटर भाग 6 की स्पीड से। देखिए 6 की स्पीड से और फिर 10 की स्पीड से 140 किलोमीटर। अगर यहाँ पे 10 की स्पीड से चले और यहाँ पे 6 की से, तो 148 चल लेता है। हमने कहा कि अगर दोनों को जोड़ दें तो यहाँ भी 16 की स्पीड है, यहाँ भी 16 की स्पीड है और दूरी चलिए 288, यानी कि 16 की स्पीड से ओवरऑल 288 चले कोई, तो टाइम कितना लगेगा? 288/16 बराबर 18 घंटे, यानी कि टोटल 18 घंटे का सफर है। हमने 10 की जगह भी 16 से चल दिया और 6 की जगह भी 16 से चल दिया, दोनों को जोड़ दिया ना, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 288, और 16 की स्पीड से हुई तो 18 घंटे लगे, तो टाइम तो वही 18 घंटे आ गया। अब आप बताओ अगर 18 घंटे लग रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी दोनों ही स्थितियों में 18 घंटे हैं, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी पहले वाले केस में? तो आप बोलेंगे 140 टोटल दूरी चली थी, 18 घंटे में चली थी, 70/9 खत्म है। ये तो अच्छा तरीका है। नहीं आप टाइम मान लो जो है x और y, आप इस टाइम इंटरवल को x मान लो, तो 6x और 10y बराबर 140, यहाँ 10x + 6y बराबर 148, दोनों को जोड़ दो तो वहां से भी x + y 18 आ जाएगा। ठीक है। और साहब फ्लिपकार्ट क्या हाल है? बढ़िया। हम क्या, हम तो सिंपल सी शर्ट पहन रहे हैं, हमारे पास कहीं फ्लिपकार्ट। हमारे तो पिताजी और आ गए, वो कहते हैं कि कल हरी पहननी थी, उनके हिसाब से आज पीली पहननी थी, अब कल करेंगे सफेद पहनना। मैंने कहा ठीक है भैया दिलवा दो सफेद। उनकी शर्ट भी दिन के हिसाब से डिसाइड होती है। कहते नहीं है कुछ, इसका नहीं ज्ञान कम है, लेकिन चुप रहते हैं। यहाँ निकालेंगे बड़ा सा ऑप्शन है हमारे पास। आपको पता नहीं चल रहा, रोज टाइम पे आ जा रहा हूँ, सोचता हूँ कैसे निकलूं जल्दी। तब भी कह रहे थे अभी तो 10 मिनट है, मैंने कहा पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा। रोटी क्यों छोड़ दी, गसा क्यों छोड़ दिया? इतना पूरा नहीं खाया जा रहा, इससे क्या हो जाएगा? इतना छोड़ देगा तो ये तौलिया नहा के सुखा नहीं सकता था बाहर। मैं 4 बंदे किस लिए रखे हुए हैं, सुखाएंगे ना। तौलिया हमेशा खुद सुखानी चाहिए बेटे, इससे वो होता है। बर्तन अपने खा के उठा के खुद रखो, किसी से मत। ये सब ज्ञान देते रहते। कुछ खो
देख कुछ नहीं करना होता ऐसे सवाल में, मैं एक समझा देता हूं बहुत हल्के से। देख रहे हो ये आके सबको आशीर्वाद दे रहा है। क्या नाम है? कृष्ण नाम है इस भाई का। लेकिन कृष्ण इतने काले नहीं थे, मैं बता रहा हूं। वो इतने काले बिल्कुल भी नहीं थे, सांवला कहते हैं उनको। अभी 10 हो गया ये ये कह रही है कि ये 10 हो गया, थोड़ा था तो कृष्ण जैसा ही, धूप में ज्यादा निकलता, उस टाइम धूप कम होती थी। कोई नहीं बेटे, मैं आपको एक क्रीम बता रहा हूँ, 5 रुपए का पाउच आता है, फेयर एंड हैंडसम और फेयर एंड लवली दोनों लेने हैं, 5-5 के। दोनों को मिक्स करना है आपको। मिक्स करने के बाद, अरे नहीं, नाक के थ्रू नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बाल्टी में घोल लेना है उसे, और उसके बाद बाल्टी में मुंह रखना है और 5 मिनट तक सांस नहीं लेनी आपको। अपने आप ओरिजिनल कृष्ण बन जाएंगे। अरे मैं कृष्ण थोड़ी हूं भैया, कृष्ण तो ये है, हम तो करण है, हमने बताया तो था कल। 2 गोली एक निश्चित स्थान से 5 मिनट के अंतराल पे चलती है। देखिए अगर आपने यहाँ से 5 मिनट के, गांव में क्या होता है कि गोली के चलती है, अगर आप गांव से तो आदमी वहीं भागता है, कहाँ चले, इतना बेचैन से गोली चली वहीं भागता है। अगर गोली ऐसे चल रही हो, हिम्मत है भागने की, ऐसे नहीं भागेगा कोई आदमी, चलो ऐसे नहीं भागेगा। तो ये क्या है, इसको मजा आ रहा है, पहली गोली चली, अब ये भागना इधर शुरू कर दे। अगर ये यहीं खड़ा रहता तो 5 मिनट बाद इसको गोली की आवाज आ जाती है अपने आप। लेकिन इसको क्या है, पहली आवाज सुनते इधर भागा, तो 4.5 मिनट चल लिया। तो आपको पता है मीटिंग टाइम सेम होता है, यानी कि गोली की आवाज ने भी 4.5 मिनट ट्रेवल कर लिया। तो गोली इतनी दूरी आधे मिनट में तय करेगी या नहीं? तो गोली का और आदमी का जो अनुपात है वो 1:9 है टाइम का। तो स्पीड का 9:1 का होगा। 9 की वैल्यू सवाल में 330 है, तो 1 की कितनी होगी? 330/9। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा तो 18/5 से गुणा कर देंगे। मैंने कल बताया नहीं था, उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा और ये सब चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। 5/18, 18/5। क्लियर है बात? तो ये आप आगे से क्या करेंगे, इनका जो गैप होगा, जैसे आपको पता चल गया गैप 0.5 का है, तो सीधे ही 0.5 और 4.5 का अनुपात निकाल देंगे। ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे कि ये सवाल आया मेट्रो वाला, फोटो खींच लेंगे, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ कि 15 मिनट बाद छुट्टी और 12 मिनट, तो गैप कितने का है? 3 का, और 12 का अनुपात लेना है 1/4। तो स्पीड का होगा 4/1, 4 की वैल्यू 16, 1 की कितनी होगी? 4। ये टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो। ठीक है, क्लियर है बात? ए सूबेदार कैसे हो लला? ये क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। अब ये दूर भाग रहा है। विस्फोट में आदमी को पता है कि जहर निकलती है, गैस निकलती है, नजदीक जाना ठीक नहीं है, तो दूर भाग रहा है। कितनी आ जाएगी? आपका जो सवाल करने का अंदाज है ना, उससे मैं प्रसन्न हूं। कितना आ गया? 55। लेकिन दोनों चीजें पूछी ना, दूरी भी पूछी है, आपने देखा नहीं। तो अब की बार क्या है कि जैसे ये आदमी 10 मिनट के अंतराल पे इसको विस्फोट सुनाई दे जाता, लेकिन ये क्या है, इधर की तरफ भाग लिया तो 12 मिनट बाद सुनाई दिया, यानी कि विस्फोट ने भी यहां तक पहुंचने में 12 मिनट लिए होंगे। तो यहां तक 10 लेता था, यहां तक 2 लेगा, तो वही गैप लेना है 2, और आदमी का टाइम 2/12, तो 1/6 आ गया टाइम। तो स्पीड क्या होगी? 6/1। 6 की वैल्यू 330 है, 1 की कितनी होगी? 55। ये 330 हमें मालूम होनी चाहिए, हो सकता है ना भी दे। ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर पर सेकेंड। पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी होगी। बिना फिजिक्स के कैसे यहाँ तक आ जाएंगे? बिट्टू भाई कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। 55। अच्छा, इसमें दूरी पूछी थी। देखिए दूरी के लिए स्पीड निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है आदमी उतनी दूरी चलेगा जितने 2 मिनट में विस्फोट की आवाज ने चला है। तो ये भी कितना आ जाएगा? 39.6 किलोमीटर। 2 मिनट को पहले चेंज कर लेंगे 120 सेकेंड।
ठीक है, क्लियर है। इस सवाल को कौन सबसे जल्दी करेगा, देखते हैं। जो सबसे जल्दी बताएगा इस सवाल को। कल हो चुका ये हमने होमवर्क में दिया था ना, तो आपने कर लिया ना। आपको टाइम नहीं मिलता घर पे पढ़ने का? स्विगी के ऑर्डर डिलीवर करती हैं, बता रही हैं। ये सवाल होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया? ओ, फोन नहीं आया था आपके पास। कितने बच्चों ने नहीं किया? तभी करवाएंगे, नहीं तो नहीं। जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं। इससे पता लग रहा है, नहीं तो कर लिया करो चुपचाप जो सवाल करके लिए दे रहे हैं, ठीक है। फोन पे मत लगा रहा करो 24 घंटे, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तोड़ दूंगा फोन समेत तुमको भी। कितना मिनट आ रहा है? 15। बिल्कुल सही है। सुबह आपसे हुआ? ये इसमें परेशान है, कह रहे हैं कानपुर जयपुर के बीच में आगरा पड़ता है, दिल्ली क्यों आए हैं बीच में लंच के लिए? पागल, लिखा है पूरा क्लियर। कह रहे राम बाबू के पराठे खा लेते आगरा में। आप कहां से सूबेदार जी? आप हाथरस यूपी से हैं? अच्छा, मूछों से कभी नहीं लगा। हाथरस इगलास के पास जो जहाँ चमचम फेमस है, लाई नहीं कभी आप खाने के लिए? तो बालूशाही इमरती लाएंगे। चलिए इंतजार करेंगे कब आप लाएंगे। सादाबाद की फेमस बालूशाही है। 9 बजे जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। गिरी और बिट्टू की चाल 70 इतने हैं। रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों आपस में मिलते हैं, कुछ समय एक साथ बातें करते हैं और 10:39 पर दोनों अपने गंतव्य स्थान की ओर चल देते हैं। कानपुर से 27 मिनट में पहुंच जाता है ये आदमी। नौ बजे चले थे, ठीक है भाई। तो कौन सा आदमी है? गिरी 12 बजे। गिरी कितने बजे चल रहा है यहाँ से? 10:39 पे चल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे कितने बजे पहुंचा है? 12:27। तो कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में? अरे 2 घंटे में से 1/5, 2 घंटे में से 12 मिनट घटा दी हमने। 9/5 मिनट लगाई है इसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। आप मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी थी? गिरी की कितनी थी? 70। तो 126 किलोमीटर की ये दूरी है या नहीं? अगर ये 126 किलोमीटर की दूरी है तो बी ने यहाँ तक यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लिया होगा? 126, उसकी स्पीड कितनी है? 90। 14/10 यानी कि 7/5। 1 घंटा 24 मिनट, यानी कि यहां तक पहुंचने में 1 घंटा 24 मिनट लेता है। तो ये 10:24 पे पहुंच जाना चाहिए था इसको यहाँ पे, और 10:39 पे निकलते हैं, यानी कि 15 मिनट इन्होंने बातों में लगा दिए, खाने में लगा दिए। कितना सिंपल सवाल था। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? सीधे स्पीड से ही कंपेयर कर देंगे टाइम का। जैसे स्पीड इन दोनों की कितनी है सेम टाइम में? गिरी की कितनी है? 70 और ये 9, 90, यानी कि 7/9। तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 9/7। तो 9 की वैल्यू 9/5 है टाइम की। 7 की कितनी होगी? 7/5। ये निकल आया। 9/5 वो टाइम ले रहा है तो उसका 7/5 हो जाएगा। तो ये 126 और ये निकालनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। यही तो सीखा आपने अब तक। मलाई घेवर कहीं मिल रहा होगा? अभी नहीं, मन कर रहा है बड़ा खाने का। सर्च करता हूँ मलाई घेवर। क्लियर है? ये लड़का ना पिटेगा मेरे हाथों से, जो भी है ये पीछे बचेगा नहीं है।
कितना आ गया? ये तो इतनी बार आया हुआ सवाल है एसएससी में, इसको तो कम से कम कर दो। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप एलिगेशन से इन सवालों को कर सकते हैं, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ बस ये बात तो, कि अगर आप डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाएंगे, स्पीड पे लगाएंगे तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा, और टाइम पे ही लगाएंगे तो डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। ठीक है, एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं, मैं तो खैर बिना एलिगेशन के कर रहा हूँ, क्योंकि एलिगेशन में आपको बता चुका हूँ मैं ये सवाल जरूर। तो 61 जो है ये 9 घंटे 61 किलोमीटर की दूरी है, और 4 पैदल की स्पीड है, और ये 9। आप बताओ, मैंने ये मान लिया कि 9 के 9 घंटे पैदल चल रहा है तो 36 किलोमीटर चलेगा, चलेगा या नहीं? लेकिन ये 61 चल रहा है, यानी कि 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल। अगर ये 1 घंटे भी इससे जा रहा है तो 5 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, चलेगा या नहीं? लेकिन 25 ज्यादा चला, यानी कि 5 घंटे इससे गया है, तो 45 किलोमीटर इससे चला है, और बाकी 16 इससे। मैंने शिफ्ट कर दिया, मैंने बोला कि यार ये 4 है, ऐसे समझो ये 4, तो मैंने इसको भी 4 मान लिया, प्लस 5 कर दिया। तो मैंने कहा अगर ये 9 घंटे के हिसाब से चलता तो 36 आता, यानी कि जो 25 एक्स्ट्रा चल रहा है वो ये इसके चक्कर में चल रहा है, तो 5 घंटे लगा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ के 5 घंटे आ गए। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, तो मौके की आप कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, दिलीप पांडे जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आदमी तो आप बढ़िया ही हैं। खैर ये देखिए 36, आप समझ गए कौन सा सवाल है? एक ट्रेन को 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, यानी कि अब उसके पास 1/10 घंटा कम है चलने के लिए, जिसकी वजह से उसको अपनी स्पीड 4 बढ़ानी पड़ती है। तो अब हम क्या करते रहेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2/10 और 8। हमें दिख गया यार 36 किलोमीटर लाना है, तो भैया बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। 9 से डायरेक्ट गुणा कर दिया, 9 चौक 36, 9/10, 10 से कर दिया 1 और 40, तो आप गुणा करेंगे तो 36 किलोमीटर आ गई दूरी। इसका मतलब है कि पहले उसकी स्पीड 36 थी, प्रारंभिक चाल 36 थी, बाद में 40 हो जाती है। पहले 1 घंटा लगता था, बाद में वही चीज 54 मिनट में तय की। ठीक है, लाहौर वाले भाई साहब कैसे हैं आप? पल्सर नहीं आया आज? आपको तंग करता है पल्सर, पता है आपको? कल पत्थर वाली बात उसी ने कही थी। नहीं, मैं उसको समझाता, आज वो आया नहीं, कैसे कैसे बिहेव कर रहा है दूसरे देश वालों के साथ, उसकी मैं बैदगिरी निकालता। जैसे कई बार ऐसा सवाल भी आ जाएगा जब आप शायद नहीं बिठा पाएंगे, तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। नहीं आ रहा क्या समझ? एक 700 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है, और 20 घंटे कम कर ले तो 4 अधिक लगेंगे 20। तो जैसे मुझे पता चल गया कि ये 700 नहीं बन रहा है क्योंकि वो ऑड नंबर है, तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं ऐसे 2, और क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लीजिए 2, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि 1, 2, 3 से गुणा करके नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसे 1.5, 2.5 इनसे गुणा करेंगे, या इसको तोड़ लें, या इसको 2 और 10 कर लें, तो बात दोनों एक ही है। तो मैंने इसको 1.5 से गुणा किया, कितना आ जाएगा 6, और ये 30। इसको फिर 2.5 से करा, अंतर 1 का ही होना चाहिए, 2.5 से करूंगा तो 10, और ये 50, 3.5 से करूंगा तो 14, 70, तो ये आ गया 700 किलोमीटर की। नहीं आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो आरंभिक चाल क्या आ गई 50, कम की है क्या बाद में? हाँ, तो स्टार्टिंग वाली 70 हो गई, कम की है तो बाद वाली 50। ठीक है, सूबेदार समझ आ रहा बच्चे? थोड़ा आ रहा है ये, क्यों? इस पे आंखें नहीं टिक रही सवाल पे? कोई बात नहीं, एक आध सवाल छोड़ दो, हर सवाल समझना जरूरी भी नहीं है। ये सवाल देखो तो, आप सवाल ऐसे पता है 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो ये, हाँ मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सरल सवाल है ये।
एक अधिकारी अपने घर से 4 की स्पीड से अपने कार्यालय की ओर चलना आरंभ करता है जो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसको 8 किलोमीटर की दूरी पे तय करने के लिए 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे चाहिए। लेकिन 5 मिनट बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने कुछ जरूरी कागजात भूल जाता है और वापस अपने घर आता है। फिर वह अपनी पूर्व चाल की अधिक चाल से चलता है। देखिए अभी क्या है कि ये 5 मिनट इसने जाने में खराब किए और 5 मिनट आने में। इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, बस इतना है कि इसके 10 मिनट खराब हो गए। अब इसको यही 8 किलोमीटर 110 मिनट में तय करने, बस आवर बना लेते हैं। 8 सिंह 48/11, यही उत्तर आ गया। दिक्कत पता है कब आएगी ऐसे सवाल में? जब वो 5 मिनट के बाद ही इंक्रीज कर लेगा। जब वो 5 मिनट के बाद इंक्रीज कर लेगा तब मुश्किल होगी, समझ रहे? तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आपको बस पता लग जाएगा कि इसने 5 और 5 कितने मिनट खराब कर लिए। जैसे भी एक और ऐसा सरल सा सवाल पूछता हूं। आप कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। सीआई वाली पीडीएफ का सॉल्यूशन मिल गया होगा। एसआई वाली जो थी कर लिए होंगे। तो 32 सवाल आसान सवाल थे, लेकिन जरूरी थे इसलिए मैंने एक बार दे देते कि थोड़ा रिवीजन टाइप का हो जाएगा आपका। ज्योमेट्री का तो दिया मैंने, ऐसा 675 पेजों का दिया है ना। एक बार मैंने डिलीट कर दिया था, फिर दोबारा भेजा ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी दिया नहीं, मिला होगा 675 पेज है उसमें। तो ये देखना सवाल जो अभी पूछा था वैसा ही कुछ सवाल है। अब ऐसा सवाल पेपर में आ जाता है तो पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है। ये है आसान सवाल ये, लेकिन थोड़ी आदत डालो आप ऐसे लंबे लंबे सवाल पढ़ने की। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी आदत ऑलरेडी पड़ी हुई होगी। इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि यार आप दैनिक भास्कर पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये जरूरी नहीं है कि आप दा हिंदू ही पढ़ो। कुछ बच्चे दा हिंदू के चक्कर में पागल रहते हैं। कितना इतना फर्जी सवाल है ना ये, मैं आपको क्या बताऊं। एक बात बताओ कि 35 मिनट तो ये स्थल पे पहले ही पहुंच गया, लेकिन इसने 25 मिनट खराब कर दी, तो 10 मिनट है बस, 10। लेकिन जब ये लौट के आता है तो वो 5 मिनट लेट था, यानी कि 5 मिनट वो भी जुड़ गई, तो 15 मिनट इस आदमी के पास थी। 15 मिनट में ये गया भी है और आया भी है, यानी कि इसने 7.5 मिनट में जितनी दूरी चली है वो मुझे बतानी है। आपको भी पता है कि 60 मिनट में ये आदमी 1000 मीटर चलता है, 1 किलोमीटर इसकी स्पीड है। तो 7.5 मिनट में 8 का भाग लगा दूं तो कितना चलेगा? 125 मीटर। यही उत्तर है। आसान तरीके ना, मैंने पढ़ रखा पहले से तो तुरंत कर दिया। आप पढ़ेंगे समझेंगे तब करेंगे तो टाइम लगेगा इस सवाल में। हाँ लगेगा ही, लेकिन कंसेप्ट वही है, वो आपको लगाने आने चाहिए। आप समझ गए ना क्या किया? अगर मान लेते हैं कि वो इंटरव्यूअर के टाइम पे ही पहुंच जाता है, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि 10 मिनट ही उसके खराब हुए, लेकिन 5 मिनट इंटरव्यूअर लेट है, यानी कि उसके 15 मिनट हो गए हैं उसको। तो 7.5 मिनट आने और जाने में लगे हैं। तो 7.5 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? 125 मीटर। तो बस्ता भूल गया। कैसे कैसे आदमी पहले तो पहले पहुंच गया। पहले पूछना चलो अच्छी बात है, फिर पता चला उसका इंटरव्यू है ही नहीं, फिर वहां बस्ता भी भूल गया। हाँ इंटरव्यू मिल गया, फिर बोला चल आ जा ले ही लेते तेरा इंटरव्यू, बैठ। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पहली बार पता चला हुआ इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं। इंटरव्यू को साक्षात्कार बोलते हैं हिंदी में। आप ऐसे बनते जैसे विदेश से आई हैं। अलीगढ़ कितना देसी है हमें ही पता है। कहां से पढ़ी है? एएमयू से पढ़ना मतलब क्या है? इनका भाई एएमयू से बड़ा बदमाश बन गया, बता रहे। पता वहां हिंदी नहीं बोलते एएमयू में। सुनो देखो, ये आपके ऊपर है। आप एग्जैक्टली ऑब्वियसली सीरियसली करें तो इसमें एएमयू का कोई दोष नहीं है। नहीं तो लोग साउथ में जाके भी हिंदी बोल लेते हैं, भूता होना चाहिए। चेन्नई में भी हमने लोगों को हिंदी बोलते हुए देखा। कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो ऐसे तो मत कहो आपकी एएमयू से पढ़े। आप अगर ऐसे कहते हैं कि आप लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ी हैं तो मैं मान भी लेता कि चलो फिर तो आपको हिंदी नहीं आती होगी।
लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ के? उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा भाई पढ़ के आया है लंदन बिजनेस स्कूल से। नहीं, एसएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा। 44 लाख एक साल का खर्चा आया, 2 साल रहा 88 लाख। अभी वो वसूले नहीं गए। बताने को तो पैकेज बताता है वो कि उसका पैकेज 70 लाख का है, वो हमें पता 70 लाख क्या है। 70 लाख का पैकेज एक साल में पैकेज होते हैं ये है? महीने का पता, घंटे का पता कितने मिलते हैं तुझे? घंटे के मिलते थे, ऐसे घंटे खराब नहीं कर रहा होता तू। अरे जब टैलेंट उभरता है, निखरता है ना मैडम, अंग्रेजी पीछे रह जाती है, कोई नहीं पूछता। मैं बता रहा हूं आपको, ये भी नहीं पूछता कि आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, डिग्री क्या है। जब एचआर इंटरव्यू लेता है तो कभी कभी ऐसे पूछ भी लेना कि सर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया। सर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरा पर्पज कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसे अपने इंटरेस्ट के लिए, कि मैं बताना जरूरी नहीं समझता। समझ गए? हाँ जी, मैगी क्यों, आप बताइए। खाली मैगी? जबे ओ सस्ता स्टैंडर्ड। मैगी से पहले तो जबे हम लोग बचपन से खा ही रहे हैं, अब मैगी आ गई, अब तो मत खाओ जबे। एक बच्चा स्कूल के लिए 4 किलोमीटर की गति से निकलता 8 किलोमीटर दूर है। देखिए सेम सवाल है, बस अंतर इतना ही है कि 8 किलोमीटर का मतलब है इसके पास कितने मिनट है? 120 मिनट, क्योंकि 4 की स्पीड से 5 मिनट बाद ध्यान आता है, तो 5 मिनट में कितनी दूरी चल देगा आप मुझे बताओ। इसकी स्पीड 4 है, 1/3 किलोमीटर चल देगा। अब इसको 8 + 1/3 चलना है, और इसके पास जो टाइम है वो 105 मिनट का है, 115 मिनट का। 115 मिनट सही है ना, गुणा 60। 8 से 24 और 1 25 गुणा 20/115। 5 चौक 20, 23, 23 चौक 92, 4 से 8/23 क्या आ रहा है? बस तो कर लेंगे, कभी ऐसे सवाल फंसेंगे जीवन में तो। क्या 5 मील ज्यादा तय कर रहा है? अरे वो छोड़ो, सब मत करा करो, एक आध सवाल छोड़ दो, इसीलिए कह रहे हैं। सब चक्करों में फंसो, कुछ नहीं रखा होएगा ही बड़ा। कितना आवर्स आ रहा है? 5 आवर्स। मान लेते हैं आप 173 होती दूरी, तब क्या करते हैं? मैं 173 ही मान के बता रहा हूँ, वैसे 5 आवर्स सही है। आप देख रहे हैं कि 90 किलोमीटर इसकी चाल है। 24 मिनट बाद ये 5 किलोमीटर की स्पीड कम कर लेता है, तो 24 मिनट में 5 के हिसाब से 2 किलोमीटर दूरी चलता है आदमी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले 24 मिनट में ये कितनी दूरी चलेगा? 90 × 24/60, 36 किलोमीटर। अब आपको पता है अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम चलेगा, क्योंकि स्पीड 5 कम हो गई, यानी 34। बार बार निकलने की जरूरत नहीं कि 85 को आप गुणा करेंगे, आपको पता चलेगा 2 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर अगले 24 में 32, फिर अगले 24 में, फिर अगले 24 में 28, और आपने यहां तक जोड़ा था तो 160 आ गया था। लेकिन अब क्या है कि 90 यहाँ स्पीड थी, यहाँ 85, 80, 75, 70, अब 65 स्पीड है, और 13 किलोमीटर दूरी बची है। 13 किलोमीटर दूरी को 65 की स्पीड से कोई तय करेगा? 1/5 यानी कि 12 मिनट लगेंगे। तो 13 किलोमीटर कितनी देर में? 12 मिनट में। ये आप वैसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी नहीं करते तो आप समझ जाते कि अगले 24 मिनट में कितनी तय करेगा? 26 करेगा, लेकिन हमें तो 13 ही चलानी है, तो 12 ही मिनट लगेंगे। तो 2 घंटे 12 मिनट में 173 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। मिटा दें इसको, ये देखो देखिए मैं बताता हूँ, नहीं हो जाएगा मुझे पता है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, कर ही लेंगे, लेकिन हम चाहते नहीं कि आप करें। बस
क्या हाल है मोमिता जी? बढ़िया। दौरानी जेठानी हो गया दोनों से? 308 307.5। रहने दो, क्यों कॉपी खराब करते हो? मैं करा रहा हूं, देखो इधर। तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट के लिए विश्राम करती है। तो 600 किलोमीटर की दूरी वो कितनी देर में तय करेगी, आप मुझे बताओ? 6 घंटे में। 100 उसकी स्पीड है ना, 6 घंटे में तय करेगी। हर 75 के बाद वो क्या करती है? विश्राम। कितने विश्राम पड़ेंगे 75 तक? 8 नहीं 7। लास्ट में तो विश्राम ही है 7। तो 7 दिया 21 मिनट, यानी कि उस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटे 21 मिनट। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ? 6 घंटे वैसे और विश्राम लगा दिया सर, ठीक है। अब आप बताओ, वो वाली ट्रेन हिंदी में शायद गलत है क्या कुछ? काट दो, चुपचाप काट दो। हमेशा कहा हिंदी को कभी मत मानो। गति नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। 25 उसकी गति है, नहीं 50 है। 25 के बाद तो वो विश्राम करती है। तो 50 के हिसाब से मैं ये कहूंगा 300 किलोमीटर चल देगी। चल देगी या नहीं? चल देगी। और 25 के हिसाब से विश्राम कितने पड़ेंगे अभी इसमें? 12 पड़ जाएंगे। अब आप सोचो कि आपको लग रहा होगा यार लास्ट वाला काउंट करेंगे क्योंकि अभी तो 21 मिनट और भी बचे हुए हैं। तो 12 विश्राम है, यानी कि 1 मिनट का विश्राम कर रही है ना, तो 12 मिनट तो विश्राम में चले गए, तो 9 मिनट और बचे हैं। तो 9 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 9 गुणा 60 गुणा 50, 45/6, 7.5। 12 मिनट विश्राम में चले जाएंगे, 9 मिनट और हैं चलने के लिए, तो चल जाएगी 9 मिनट। क्या आ रहा है, समझ गए ना इसको? ठीक है, कोई बात नहीं। रिलेटिव स्पीड के बारे में जानते हैं क्या होती है? रिलेटिव स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हम अलजेब्रा में हमने आपको सिखाया, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया कि अगर x + y = 5 दे रखा है, एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसका मतलब है कि सवाल का उत्तर अगर x + y के सम पे ही डिपेंड है तो x और y को अलग अलग लेना जरूरी नहीं है। अगर एक बंदा एक बंदी एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं तो हमेशा जो मिलने का टाइम है वो उन दोनों की स्पीड के सम पे डिपेंड करेगा। ऐसी जिंदगी की जो गाड़ी दौड़ती है वो दोनों के एफर्ट जोड़ के डिपेंड करती है। अगर एक ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, एक कम कर रहा है तो भी काम चल जाएगा, एक बिल्कुल नहीं कर रहा है, एक बहुत ज्यादा कर रहा है तो भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों के अलग अलग एफर्ट की जरूरत है। अगर एक 10 की स्पीड से आ रहा है, एक 5 की स्पीड से आ रहा है, तो 15 इस बात को डिसाइड करेगा कि कितने समय में मिलेंगे, ना कि 10 या 5। तो जब 15 ही डिसाइड करेगा तो हम क्या करते हैं कि एक बंदे को चलाते ही नहीं, कह देते हैं कि 0 है, एक ही को चला देते हैं 15, क्योंकि उससे हमारा जो मिलन का टाइम निकालना है वो आसान हो जाता है। समझ रहे हैं? तो अगर एक बंदा जैसे 3 मुखर्जी नगर से चलता है और एक जीटीवी नगर से आता है कोई मिलने, और इसकी स्पीड 2 है, इसकी दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, तो आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में मिल जाएंगे नहीं। अगर इसकी 4 है, इसकी 1 है तो भी 1 घंटे मिल जाएंगे, इसकी 5 है, इसकी 0 तो भी 1 घंटे मिल जाएंगे, इसकी 2, इसकी 3 तो भी 1 घंटे मिल जाएंगे, इसकी 2.5 तो भी 1 घंटे मिल जाएंगे। यानी जो मिलने का समय है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है दोनों की स्पीड का सम क्या है। अगर वो सम जब तक 5 रहेगा तब तक ये 1-1 घंटे में मिलते रहेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको 0 कर देते हैं और इसको डायरेक्ट हमने 5 कर दिया ताकि आसानी हो जाती है। हमें पता चल जाता है 5 की स्पीड से कोई 5 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा? 1 घंटे में। तो यही रिलेटिव स्पीड है कि अगर एक बंदा x की स्पीड से जा रहा है और एक y की से जा रहा है तो हम एक ही को स्पीड मान लेते हैं, एक की 0 कर देते हैं, तो दूसरे की नेट स्पीड क्या हो जाती है? x + y रिलेटिव स्पीड है। अगर एक बंदा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये x ये y, तब एफर्ट का कोई फायदा नहीं है, यानी कि वो भी उधर जा रहा है वो भी उधर जा रहा है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। तो जो भी ज्यादा काम कर लेगा वही महत्व है, बाकी तो दोनों ने ही सेम काम कर लिया, कोई फायदा होने वाला है नहीं उसका। क्यों जी भाई साहब, अनुभवी हैं। तो नेट स्पीड क्या होगी? x - y। तो ये आपको आती होगी रिलेटिव स्पीड। अब हम आगे इसी पे सवाल करेंगे, इस पे बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं। ठीक है, जैसे ये एक बहुत छोटा सा सवाल है, मौखिक उत्तर बता सकते हैं। जो बच्चा मौखिक उत्तर बता देगा समझ लो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। 550/,
5 घंटे लगेंगे मिलने में। ये ऐसे अगर ये वाला सीन होगा तब कितना टाइम लगेगा मिलने में? कितना? 22? दिमाग ठीक है आपका? 11? गलत है बिल्कुल। इन भाई साहब ने क्या करा कि उसको वापस भेज दिया। अगर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो वापस थोड़ी जाएगी, इंतजार करेगी। पिया आएंगे पिया आएंगे, क्यों मन को जलाए जाती है, क्यों तन को सुखाए जाती है, आ सारख पगली वो आएंगे। जो लड़के 11 बता रहे थे वो क्या गलती कर रहे हैं कि वो उसकी स्पीड 0 हो जाने के बाद उसको कह रहे हैं कि वापस जा रही है, नहीं वहीं ठहर जाएगी, इंतजार करेगी। आप देखिए लड़के को देख रहे हैं आप, अरे आपकी निगाह आप गई है। देखिए लड़की की स्पीड 0 होने में 6 घंटे लगेंगे, 5 से 0 होने में 6 घंटे, और 6 घंटे तक दोनों की स्पीड 10 है, यानी कि 60 किलोमीटर चलेंगे। 6 घंटे बाद लड़की की स्पीड कितनी होगी? 11, 5 5 बढ़ 11, तो अगले घंटे में 11 चलेगा और फिर 12 और फिर 13 और 14, यही होगा। यानी कि 4 घंटे में लड़का 50 चल लेगा, तो 10 घंटे में 110 किलोमीटर चल के इनका मिलन हो जाएगा। आप अभी सवाल को पेपर में आएगा ना, देखते उत्तर लगा देंगे, मैं बता रहा हूं भाई साहब। ये देखना बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखें सवाल बहुत अच्छा, ये क्या कह रहा है? पी ए से तथा क्यू बी से अपनी अपनी सामान्य चालों से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। दोनों शहरों की दूरी 600 किलोमीटर है। जब पी चलता है तो क्यू विश्राम करता है तथा क्यू चलता है तो पी विश्राम करता है। पी तथा क्यू की चाल 25 तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पी पहले चलना आरंभ करता है और 36 घंटों में बी पर पहुंचता है तो पी की शुरुआत के बाद क्यू को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा? आप बताओ, 36 घंटों में बी पर पहुंचता है कौन? पी ना। पी की स्पीड क्या है? तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। और पहुंच कितने में रहा है? 36 में। यानी कितने घंटे विश्राम कर रहा है? 24 घंटे। तो जब ये विश्राम करता है तब क्यों चलता है? तो क्यों चलेगा या नहीं चलेगा? तुमने तो भाग गलत करवाया, मुझे पता है, मैंने पूछा तो आपने खुद ही बोला मुझे 24, यानी कि और पहुंचा 36 घंटे में, तो 12 घंटे नहीं चला। तो 12 घंटे कौन चला होगा? क्यों। तो 12 की 30 के हिसाब से 360 किलोमीटर दूरी चल दी इसने। अब बची कितनी दूरी? 240। 240 से कितने घंटे में चलेगा? 30, 8 घंटे में। यानी कि 8 घंटे और चलेगा। अब इसने पूछा क्या हमसे? पी की शुरुआत के बाद क्यू को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 36 घंटे तो ये इसको लगे और 8 घंटे ये, तो कितना घंटा लगेगा? 44 आवर्स। क्योंकि जब वो चलता है तब वो विश्राम करता है, जब वो चलेगा तो वो विश्राम करेगा। ये लफड़ा है इसमें। क्लियर है बात? आपको समझ में आया सवाल? नहीं आया तो बताओ, आप पूछ लो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 24 घंटे में पहुंच जाता लगातार चलता, लेकिन 36 घंटे में पहुंचा है, यानी 12 घंटे इसने विश्राम किया है, तो 12 घंटे वो चला होगा, 360 चल दिया।
उसको और भी जरूरत पड़ी होगी चलने की 8 घंटे, तो फिर 8 घंटे इसने विश्राम किया होगा अभी, और तो 8 और 36 44 घंटे लगे होंगे। हाँ, उत्तर लगा रहा है तो सवाल गलत है इसका मतलब। मान जाएंगे। आप क्यों मनवा रहे हो उन्हें, आप खुद मानो, दूसरे को क्या मनवाना। सवाल कुछ और होगा, हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी हो, तब तीनों को बराबर मानना पड़ेगा। ये तो बेहद आसान सवाल पूछ लिया। 7 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा एक दूसरी ट्रेन 20 से 1 की और सुबह 8 बजे इतने की चाल से चलती है, तो वो 8 बजे चलती है। तो 7 से 8 के बीच में 70 किलोमीटर चल लिया पहली ट्रेन ने, क्योंकि रिलेटिव स्पीड लगाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि दूसरे की 0 है, लगाओगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा, 70 प्लस 0 70। अब दूरी कितनी बची, 650। अब ये दोनों मिलके चलेंगे 130 के हिसाब से 5 घंटे और लगाएंगे, तो 8 बजे के बाद 5 घंटे और लगेंगे, 1 बजे मिल जाएंगे। ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं सवाल, ये इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि देन यू विल अप्लाई इन योर लाइफ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये ना हो कि सामने वाला इंतजार कर रहा है, पूरा आप सीख लीजिए एकदम करेक्ट। इन दोनों को तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसे कर रहे एक दूसरे के हाथ। नहीं, कमाल कर रहे हम, हमें क्यों बुरा लगेगा, हमें क्या मतलब, आपको और मजे आए, हम तो चाहते हैं। ये वही है कल वाला सवाल है कि यात्रा कितने दिन की, आपको पता है कि वो 15 चलता है और वो 9, यानी कि 6 ज्यादा चलता है, तो 6 दिन में 36 ज्यादा चलेगा। उसके बाद वो अपनी स्पीड डबल कर देगा, यानी 18 कर देगा, तो वो 3 ज्यादा चलेगा। इस 36 को कवर करने में 12 दिन और लग जाएंगे, तो 12 और 6 टोटल 18 दिन की यात्रा है। कल भी तो करा था ऐसा सवाल। छः 7 आएगा। ये सवाल फोटो खींच लो, आप खुद कर लेना, कठिन है क्या। अरे हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा है। हाँ जी, कितना आ रहा है, समझ पा रहे हैं सवाल क्या कर रहा है। तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो, ये बताओ मुझे। बिजनौर आपसे हुआ, आप तो आज कर ही नहीं रहे सवाल, क्या बात है। ये करें, ए ने डबल की और बी ने 1 बढ़ाई है, क्वेश्चन दोबारा बताओ। ये तो ऐसा कोई क्वेश्चन कराया नहीं मैंने अभी तक। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे ढोल का राजपाल यादव करता है, कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं है। मैंने देखे, मैंने उसके कॉमेडी सीन्स देखे, पूरी मूवी में 10-5 मिनट की काम की होती है, वही देख लो बस, तो पता लग जाता है कौन सा है। हो गया जी सवाल। लाहौर दी भाई साहब बार बार सवाल को जूम कर रहे हैं, फिर जूम इन जूम आउट, इससे क्या होगा, सवाल हो जाएगा। ये नॉर्मल फोटो, वैसी फोटो थोड़ी है आपके किसी दोस्त की कि आप जूम इन जूम आउट करके थे, बताइए। ये तो सवाल है, इसमें क्या है ऐसा। अरे यार, आपसे तो हो ही जाना चाहिए था चीकू भैया, आप पता है फ्रूट ऑफ द ईयर अवार्ड से दूर जा रहे हैं। ये कह रहा है कि P left दिल्ली टू नोएडा 2 hours later, Q left दिल्ली टू नोएडा, बोथ ट्रेन्स रीच नोएडा साइमल्टेनियसली। यानी हमें ये तो पता लग गया कि अगर इन दोनों को हम मौका दें P को
और Q को। तो इसने बोला है कि जो Q है वो 2 घंटा कम लेता है, नहीं, यानी अगर ये x घंटे लेता है तो ये x+2 लेता है, ये बोला है। ये इनकी किस चीज का रेशियो आ गया, ये टाइम का है। तो अगर मैं डिस्टेंस मानना चाहूं तो क्या, मतलब वेलोसिटी मानना चाहूं तो क्या कह सकता था मैं, x और x+2 वेलोसिटी ले सकता था इनके। तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाती, गुणा में हो जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो x इंटू x+2 डिस्टेंस है और दोनों की स्पीड का सम होगा 2x+2। तो इनको 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं, नहीं 4/3 टाइम लगता है, 4/3 टाइम लगता है। अब आपके पास चांस है कि आप या तो ऑप्शन में रख लें इसको, जैसे ऊपर ये 4 का मल्टीपल आना तय है तो मैंने x को 2 ही मान लिया। अगर x को 2 मानूं तो यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा, नीचे क्योंकि 2 तो कट ही रहा है, वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते हैं x इंटू x+2 और नीचे x+1 बराबर 8/3, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए x अगर मैं 2 मान लूं तो नीचे 3 आ रहा है और ऊपर 8 आ रहा है, तो x कितना आ गया 2। तो इसने पूछा क्या है हमसे सवाल में, फाइंड द टाइम टेकन बाई P टू ट्रेवल, P का टाइम 4 घंटे आ गया, बस खत्म। बस मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या है, मैंने क्या किया वो रेशियो लेके और वो टाइम इनटू कर दे, बात वही है। मजेदार सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे बताइए, बोरे x और y मतलब यार, ऐसे x कम है क्या जिंदगी बर्बाद करने के लिए जो आप y को ला रहे हो, पुलकित महाराज आपको समझ आ गया सवाल। मान लिया Q ने टाइम लिया x, तो P ने x+2, तो स्पीड हो गई x और x+2, तो डिस्टेंस कितनी आ गई x इंटू x+2, वही डिस्टेंस जब दोनों ने तय की। तो ऐसे तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ऐसे आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, पैदल हैं क्या आप, बिल्कुल ही बहुत पैदल हैं आप, सीरियसली। ये बताइए इतना बड़ा सवाल, कार की छत पे नॉटी वर्ड, ये करो नॉटी नॉटी। क्या अरे बेहद सरल सवाल है। ये कह रहा है कि जब तक दौड़ते रहेंगे जब तक ये दोनों कारें टकरा नहीं जाती। पहले आप ये बताओ ये दोनों कारें टकराएंगी कब। आप बोलेंगे 12 की दूरी है 70 + 50, 1/10 घंटे में टकरा जाएंगे, टकरा जाएंगे नहीं। 1/10 घंटे में ये चिड़िया कितनी दूरी चलेगी, 14 किलोमीटर, यही उत्तर है। अरे वो चिड़िया जा रही है कूद रही है, जा रही है कूद रही है, तब तक जब तक कि वो टकराएंगे नहीं। टकराने का टाइम निकाल लो, नॉटी वर्ड है। कभी आप भी नॉटी रहे होंगे। पिंक शर्ट, देखो देखो कितनी आवाजें निकाल रहे हैं। हाँ यार आप ये फोटो की नहीं, PDF मिल नहीं रही आपको ग्रुप में, सब मिल रहा है। आप मत देखिए, ग्रुप ही मत देखिए तो क्या होगा, इधर उधर के ग्रुप देखिए आप, शेरो शायरी वाले जोक वाले ग्रुप देखिए, पारिवारिक अपने ग्रुप देखिए आप, और क्या करेंगे। हो गया 9। ये अच्छा है सवाल, ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैं खुद ही कर देता हूँ ऐसे, मुझे लगता नहीं ऐसे सवाल भी अगर मैं आपसे करवाऊंगा तो मेरे लिए 6 घंटे में चलती है तो 20, तो एक कितना आ जाएगा 40। बहुत बड़ी, बहुत सही में आप
गणित के देव पुरुष हैं, गणित के चीकू हैं। इन्हें बहुत मजा आ रहा है। ये आसान सवाल है, इसका फोटो भी नहीं लिया तो कोई बात नहीं है। कौन है टेंशन में? कंपटीशन के चक्कर में टेंशन में? टेंशन मत लो यार, टेंशन से क्या, आप आगे हो कंपटीशन में, मैं वैसे ही बता रहा हूं अभी से आपको। गोली तो मैं सबको दे दूंगा। आप अगर ये बोलेंगे कि आपको पेपर में जाके बहुत नर्वसनेस होती है तो आप सबके लिए गोली है मेरे पास। सुबह भी बहुत तेज था, रात भी। ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। आप देखो ये दोनों 12 घंटे में मिलते हैं। यदि ए के चलने के 5 घंटे बाद बी चलना शुरू करे तो 10 घंटे में मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी 2 घंटे में जितना चलते हैं उतना बी 5 घंटे में चलता है, क्योंकि पहले ये 12 घंटे में मिलते थे और अब 10 में मिल रहे हैं, यानी 2 घंटे का बी 5 घंटे में चल रहा है। तो स्पीड क्या होगी? 3/2। अच्छा स्पीड है क्या 12 के हिसाब से? 5/2। 50 है तो ये 20 हो गई, बची हुई 30 हो गई। ये उत्तर 30-20। समझा देता हूं कैसे। ये दोनों जब चल रहे थे तो ए प्लस बी 12 घंटे में मिल रहे थे। अब ए प्लस बी तो 10 तक चल रहे हैं और खाली बी अकेला 5 घंटे चल रहा है। तो ए प्लस बी 2 घंटे चल रहे हैं। ए प्लस बी कितनी देर चल रहे हैं? 2 घंटे। तो 2 और 5 का रेशियो हमने टाइम का ले लिया, तो स्पीड का आ गया 5 और 2 का, कि दोनों की मिला के 5 है, उनकी 2 है, और दोनों की मिला के कितनी थी? 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए? ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। वाह। ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, शर्माती हुई, लहराती हुई। ए से बी की ओर ये 450 है और ये बी से ए की ओर चलती है 20 मिनट पहले। पता चक्कर क्या है? ये 20 मिनट पहले अगर इसको चला रहे हैं तो ये 20/3 दूरी चल रही है, तो घटाने में तकलीफ आ रही है। इससे अच्छा है कि इसको चला दो 20 मिनट पहले, तो ये 5 किलोमीटर सिंपल आ जाएगा। 1/3 समझ रहे? हमने ए को खत्म कर दिया और सेम टाइम पे चला देंगे दोनों को। अब दोनों को हमने उसको भी 20 मिनट पीछे खड़ा कर दिया, 5 किलोमीटर पीछे। अब आप देखोगे तो ए प्लस बी को अब कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे अब टाइम लगेगा 455 दूरी हो गई। 15 + 20 35, यानी 13 घंटे लगेंगे। तो अब आप गड़बड़ ना करो कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगा। अगर आप ए से निकालते हो तो 195 आएगी, लेकिन ये 5 तो झूठी है, हमने मानी थी, हटानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप बी का निकाल लो कि बी कितनी दूरी पे मिलेगी? 260 किलोमीटर पे। 13 दूनी 26, 450 टोटल है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 190। तो कभी अगर ऐसे सवाल फंसेगा कि बटे बन रहा है तो पीछे की तरफ खिसका दो उसको। हम बटा नहीं बनना चाहिए, बस तकलीफ है बटे में। हाँ, छोड़ दो फिर उस सवाल को, जरूरत नहीं है करने की। हाँ बन रहा है बेटे, वही तो मैं करने। मान लो 5 साल का सीआई 6% की रेट पूछ रहा है सवाल में, क्या करोगे? छोड़ना पड़ेगा, हर सवाल थोड़ी करना। हाँ अब तो ये तो कोई चक्कर रहा नहीं कि 200 एग्जैक्ट आने नहीं आने, अब तो ये कोई पंगा तो रहा नहीं, बढ़ के 400 भी हो सकते हैं। तो अब तो वो है ही नहीं कि मेरा एक भी सवाल गलत ना हो, या ये ना हो वो ना हो। अब ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है। ये सवाल भी सेम है, कर लेंगे इसको खुद ही। फोटो खींच लीजिए। हाँ ठीक है, फोटो खींच लीजिए बस।
ये सवाल बहुत अच्छा है, अभी जो अगला पूछ रहा हूं। ये बहुत अच्छा सवाल, नहीं आ पाया, आ गया। और तक पहले भाई साहब आपसे हुआ, कर रहे हैं अभी। देखो ये कह रहा है कि ए और बी, ये देखो खुद से लाइन खींच दे रही है, मधुमक्खी उड़ रही है यहाँ पे, ये उसी ने खींचा, मैंने नहीं खींचा। ये देखो भाई बहुत डेंजर है ये। काट लिया ना तो समझ लो आप ही की तरफ जा रही है, थैंक गॉड। जाओ, ए और बी 300 किलोमीटर की दूरी पर है। पी 30 की चाल से चलता है, ए से 1 बजे चलना शुरू करता है, और दूसरा व्यक्ति क्यू बिंदु बी से 1 बजे चलना शुरू करता है। क्यू अपनी गति को प्रत्येक घंटे दुगना करता है, ए पर 37/8 घंटे में पहुंचता है। तो 37/8 घंटे में पहुंचने का मतलब क्या है कि क्यू को 5 घंटे लगे हैं, और नहीं 4 घंटे, और 3/8, 5/8, 5/8 यही लगा है। तो मैं ये मान लूं कि क्यू की चाल पहले x थी, फिर 2x रही होगी, फिर 4x और फिर 8x, यानी हर घंटे इतनी दूरी चली होगी, और फिर 16x गुणा 5/8 घंटे तक बराबर 300 किलोमीटर चला है कि नहीं चला इसने। तो 8 दूनी 16, 10 और 8 18 और 4 22 और 2 24 और 1 25, x बराबर 300, यानी x आ गया 24। 12 आ गई उसकी चाल, क्यों की 12 आ गई, यही तो है। ठीक है, अच्छा इसकी कितनी है 30, इसकी 30 है, इसकी तो हर बार 30 ही जुड़ेगी, 30 जुड़ेगी कि नहीं, बोलो जी भाई साहब। तो अब तो कुछ नहीं, 4 घंटे में मिल जाएंगे। अरे नहीं, कुछ काटेगी नहीं मेरे को, क्या काटेगी अब, इतना दर्दों में भी और क्या दर्द देगी ये, दर्द में ही दर्द देते हैं लोग। अरे लगता आपको ऐसे, कोई नहीं दे सकता, मैं जो देखेगा खुद दुख में। तो मैं कह रहा था ये 30 है जैसे, तो ये 30 चलेगा और ये 12, ऐसे ही तो होगा। तो मैं ये देखूं कि 4 घंटे में कितनी दूरी, क्योंकि 4 घंटे के अंदर ही मिलेंगे तो तय है, क्योंकि 4 घंटे समथिंग है, तो 4 घंटे में मिलेंगे। 3 घंटे में अगर हम ऐसे देखें तो इसने 4 घंटे में कितनी दूरी चली है, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 15x, यानी कि 15 गुणा 12 क्यू ने जो चली है वो 180 चली है। और मैं जानता हूं कि पी 4 घंटे में 120 चल देगा, यानी 300 पूरी हो जाएगी या नहीं, तो 4 घंटे में मिल जाएंगे। सिंपल ही मतलब सवाल था, थोड़ा बहुत तो सोचोगे कि नहीं। कितना आ गया, नहीं हो पा रहा, अरे यार क्यों नहीं हो पाता आपसे सवाल, हो गया। ओए बातें करोगे अंकल से, पढ़ नहीं सकते। एक यात्री क्या कह रहे हैं कि मुझे पैसे देके आर्मी में लगवा दो, हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोग भी आर्मी में जो खड़े हुए बैठे से लगते हैं आर्मी में जाएंगे साहब। ये इनको बंदूक ऐसे चलानी पड़ेगी, क्योंकि दिखेगा तो नहीं, गोले ऐसे सर पे पकड़ के ऐसे चल रही है, पता ही नहीं चल, जहाँ एक गोली की जरूरत है वहां 40 खराब कर रहे हैं। लग गया तो लग गया निशाना, पता चला खंबे पे टकरा के खुद ही गोली ऊपर आ गई। एक यात्री कुल दूरी का कुछ भाग पैदल तथा शेष भाग बस द्वारा तय करता है। वह 90 किलोमीटर की दूरी पैदल और 10 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करता है। बस द्वारा तय करने में उसे पैदल दूरी तय करने में लगे समय से 4 घंटे कम लगते हैं। यदि वह यात्री पैदल चलने तथा बस द्वारा चलने के समय को परस्पर बदलने पर दूरी तय करता है, तो बस द्वारा तय की गई यात्रा में लगे समय बताइए। बड़ा गंदा है।
बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है। देखो मान लेते हैं कि 90 की दूरी है, एक्स और वाई टाइम ले लिया मैंने। नहीं नहीं 4 4 मत लो, सब मेरी बात मानो, तुम अपने हिसाब से मत चला करो। देखो ये पैदल है और ये बस है, तो अभी कितना, इनकी स्पीड कितनी है 90/x और इसकी 90/y। टाइम से भाग कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप कह रहे हो कि आपने टाइम चेंज कर दिया, इसका y कर दिया और इसका x, तो दूरी इक्वल आ रही है। ये 10 है, 10 नहीं नहीं 80 नहीं, 90 पैदल है और 10 उससे है। मैं ये कह रहा हूं कि अब दूरी इक्वल है, तो इसकी इससे गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा 90y/x बराबर 10x/y। तो आप देखेंगे कि x/y यहां से कितना आ जाएगा 3/1। तो टाइम का रेशियो 3/1 आ गया। सवाल में खुद बोला है कि 4 घंटे ज्यादा लेता है, तो यहाँ पे कितने ज्यादा ले रहा है, 2 ले रहा है ज्यादा, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 1 की 2। अब जिसकी पूछ रहा है उसका देख लो, यही आ रहा था आपका। नहीं 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 कैसे भी कर सकते हैं इसको, बल्कि आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर इक्वल दूरी चल रहा है तो जो दूरी है ना ये इसी का अंडर रूट ले लेंगे तो वो टाइम का रेशियो आ जाएगा। हाँ ऐसा तभी हो सकता है। आप ऐसे समझिए, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं तो ऐसे करना, जैसे आपने टाइम लिया x और y, दोबारा वाले केस में दूरी इक्वल है तो स्पीड y और x हो जाएगी। दूरी दोबारा वाले केस में इक्वल, चाचा ये देखो दूरी बराबर दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फिर दूरी हमारे हिसाब से कितनी आ जा रही है, इस वाले की कितनी आ जाएगी x², क्योंकि उसकी स्पीड उल्टी है ना, और इसकी y² जो कि 90 और 10 के बराबर है, क्योंकि अब की वाले टाइम में y और x है ना, उल्टा हो गया है टाइम बाद में। अरे नहीं आ रहा समझ, तुम बहुत पागल हो। मैं दोबारा बताता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने टाइम लिया था पहले x और y, फिर दोबारा में उसने टाइम बदल दिया y और x कर दिया, दोबारा में टाइम ये वाला है y और x, तब उसने कहा कि दूरी अगर सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड का रेशियो x और y होगा। अब मैं पहले वाले पे आ जाऊं, पहले वाले में टाइम ये और स्पीड ये, तो x × x x² दूरी और नीचे y² बराबर 90/10, तो x/y कितना आ गया 3/1। यहाँ से आसानी से निकाल लें, ये लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में आता नहीं है इतना शॉर्टकट, तो फिर कैसे बताएं। नहीं आया आपको, हमने xy लिया, हमने कहा टाइम बदल दिया, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये स्पीड है। देखिए टाइम स्पीड अगर नहीं सीखे तो टाइम अच्छा कभी नहीं आएगा। कौन सी लाइन का मतलब जानना चाह रही है? हाँ मतलब फिर दूरी इक्वल हो जाती है अगर वो टाइम बदल ले। हाँ नहीं नहीं 50-50 नहीं, वो दूरी इक्वल, वो इस दूरी की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अगर मैं ये टाइम y इसको दूं और इसको x टाइम दूं तो दोनों की जो भी स्पीड है वो डिस्टेंस सेम आएगा। वो कौन सी डिस्टेंस है हम ये नहीं कह रहे, 50 भी मान लो 10 भी मान लो, वो श्योर नहीं है, मैं नहीं कह रहा इस बात को। अरे तो मैंने कमाल कर दिया आप, मैंने तो अब कितनी दूरी है मैंने उसको इक्वल रखा है, इसे मतलब थोड़ी है। हाँ मिले ना हो इससे क्या मतलब है, दूरी कुछ भी हो, वो 1000 हो, लेकिन वो इक्वल है जो भी है वो, उसको चलो तुम 50-50 भी ले लोगे तो तुम्हें क्या मिल जा रहा है। नहीं 50 नहीं ले सकते वैसे भी। हाँ 50 लेने से तो x/y कुछ गड़बड़ आ जाएगा और श्योर नहीं, टोटल दूरी जो वो चलेंगे वो इक्वल होगी। अब वो कितनी होगी ये नहीं। हाँ सवाल के 2 पार्ट है बेटा। हाँ नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, बस दोनों इक्वल चल रहे हैं, हो सकता है 1-1 किलोमीटर ही चल रहे हो। हाँ इतना मत सोचो आप। मत चलाओ ऐसे 100 वगैरह, इसको ला सकते हैं इधर खींच के? नहीं नहीं
ये राधा और श्याम ने क्या करा, ये निकल गए गोवा के लिए ट्रिप पे। मीरा को पता चल गया, क्योंकि ये श्याम का ऐसा ही था, पता है। उधर मीरा को भी अंधेरे में रखा इन्होंने, उधर रुक्मिणी को भी। शादी कर ली घर वालों की मर्जी से। अब देख लो मीरा ने क्या करा। फिर मीरा घर से निकल गई, आधा घंटे के बाद पकड़ ले मीरा ने श्याम को। राधा को पहले ही पता लग गया था, राधा दूर दूर थी, लेकिन उसको भी 90 मिनट बाद धर दिया। अब क्या होता है बताइए आप सवाल में। मीरा इतनी पागल हो गई थी प्रेम में, ऐसा बताते हैं लोग, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है, तो आपके साथ भी होता होगा कि आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी। मतलब क्या ही है, जब आपको भी आता है दिल की तो देख ही लेते आंख बंद करके। क्या कहते नहीं, हर वक्त वही वही दिखता है। मेरे को ऐसे काफी मैसेजेस आते हैं। अच्छा, पिंक शर्ट वाले भाई साहब को कि आई फील योर प्रेजेंस नियर अबाउट माई सेल्फ एवरीवेयर, माई हार्ट बीट अकॉर्डिंग टू यू, ऐसे बोलते होंगे लोग। 18, ये आपने याद कर रखा है बेटा 18? नहीं, याद ही कर लो इसको, क्योंकि इतना आसान नहीं है सवाल। अच्छा, आपने 18 चेक कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बिजनौर वाले भाई साहब को आप हल्के में मत लो। ये भाई साहब समझ रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, कई लोग तो इसमें और ऊटपटांग कंसेप्ट निकाल के उत्तर बना के सोचते हैं कि हम लोगों ने सही किया है। ठीक है, देखें राधा और श्याम दिल्ली से गोवा क्रमश से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं। आधा घंटे बाद मीरा भी दिल्ली से गोवा चलती है। आप एक एक करके मिलाओ इनको, ठीक है, एक एक करके मिलाते हैं। कुछ समय बाद मीरा, मान लेते हैं कि मीरा ने टी समय बाद श्याम को पकड़ा, टी समय बाद नहीं, आधा घंटे बाद बोला हुआ है ना, आधा घंटे बाद चलती है। तो आधा घंटे में श्याम ने कितनी दूरी चल दी होगी? 7.5 चल दी होगी। अब श्याम यहाँ पे है और मीरा यहाँ, 6 है उसका, 6, कोई बात नहीं। इसकी स्पीड मैंने v मान ली, इसकी कितनी है? 12। तो आप ये कह सकते हो 6/v-12 बराबर आधा घंटे बाद तो वो चली थी। तो टी टाइम में अगर मिल गई है तो ये टी टाइम आ गया। आधा घंटे में श्याम यहाँ थे, मीरा यहाँ से चली, और टी टाइम बाद इनको पकड़ लिया। फिर सवाल में बोला है कि t + 90 मिनट बाद यानी 3/2, उसने किसको पकड़ लिया? अब अगर मैं यहीं पे ये लाइन लिखता कि मीरा भी चली नहीं है और आधा घंटे बाद राधा कहाँ पे होगी? 7.5। तो मीरा कितनी देर बाद पकड़ेगी आप बताओ? t + 90 यहां से। तो हम ये कह सकते हैं t + 90 क्या होगा? 7/v-15। अब इसमें से इसको घटा दूं तो कह सकता हूं 7/v-15 -6/v-12 बराबर 1.5 आ रहा है, 3/2। अब ऑप्शन रखने में अब फायदा है कि हमने ऑप्शन रख लिया कि भाई 15 से तो बड़ी होगी स्पीड, ज्यादा होगी। तो 16, 17, 18 पे गई, क्योंकि 3 के गैप नहीं तो कटेगा नहीं है। 3/2 कैसे आएगा? इंटीजर भी तो लाना है। तो 18 रखा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2.5, और यहाँ पे 1, 2.5 में से 1 जाएगा, 1.5 बचेगा, यानी कि v कितना है? 18। यही इसका तरीका है करने का। बल्कि आप पता याद भी रख सकते हो कि जैसे ये 15 होती है और ये 12 और ये 18 है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा एक सवाल और पूछा गया ऐसा जिसमें सब कुछ एक कॉमन फैक्टर से गुणा कर दिया था। ठीक है, तो हमें ये रेशियो पता है 5, 4, 6 का है। आप देखना, एक सवाल दिखाता हूं जो पेपर में पूछा गया किसी एग्जाम में। एक बार फिर से, आपके उधर तो ये सब है नहीं ना, राधा कृष्ण वाला चक्कर है? कोई मंदिर लाहौर के आसपास है? कोई मंदिर बताओ श्री कृष्ण जी का? राम मंदिर है बस। बताओ, राम मंदिर वहां है और लड़ाई यहाँ हो रही है भारत में बनने के लिए। खुद बना रखा पाकिस्तान वाले ने, पूरा फायदा लूट रहे हैं।
मस्जिद यहाँ बनाई, अरे बना लो यार। अब तो इतना सब आ गया कि एक ही जगह पर दो चीजें समान एरिया में बन सकती हैं। आप देख रहे हो मेट्रो हमने कहाँ से निकाल दी दिल्ली में। आप जो राम मंदिर वाली जगह वहां पे एक बड़ा सा पोल बनाओ, पोल को बहुत ऊपर ले जाओ, उतनी जगह इधर कर दो, उतनी जगह इधर कर दो, पोल के सेम जगह पे दोनों चीज बनी हुई है। टेक्निकल है। नहीं नहीं, मैं क्या है, मैं तो, हम तो कह रहे हैं कि लड़ाई मत करो यार, शांति से रहो। प्रेम 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 मिट गया है, प्रेम है ही नहीं संसार में कहीं। हर आदमी लड़ रहा है, कहाँ प्रेम है। कहते हैं भाई भाइयों का प्रेम, कुछ नहीं है भैया। नहीं, अब मैं वो सवाल तो इसी पेज पे पूछ रहा हूँ। जगह नहीं है और कहीं जगह है? देखो, नहीं वैसी जगह नहीं, हमें पूरी जगह चाहिए। ये सवाल तो आपको समझ में आएगा, इसका क्या करोगे? ये सवाल जैसे देखो, यहाँ ट्रेन देखे ऐसे बेवकूफ बना रहा है, आप देखो खुद ही। 40 की स्पीड है पहले वाली की, 25% अधिक है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी जिसकी चाल इतने से 25% अधिक है। पहले की 40 से 25% अधिक माने 40 50, अभी मैंने बताया कितना हो जाएगा 60। उत्तर आ गया। 4 5 6 का रेशियो आपको पता ही है। तो ऐसे कोई सवाल बना दे तो आप कर देना। बताओ, भी मजाक करवाऊं? कृष्ण जी क्यों बात कर रहे हो आप इतनी? अरे वो जिनके पास पिंक शर्ट में बता रहा था वही है, आज पता चला। परसेप्शन जी आज वो नहीं आए क्या आंसर याद करने वाले भाई साहब? आंसर जो याद रखते हैं। ऑरियो भी नहीं आया आज? क्या हुआ ऑरियो को? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो क्या? गुरुजी पढ़ाई करनी है पर वो दिमाग और दिल से निकल नहीं रही, क्या समाधान है? साथ साथ रखकर कैसे पढ़ाया जाए? छोड़ नहीं सकते, आंसर कैन चेंज लाइफ। मीट मी पर्सनली, I will 100% guide you and you will get the exact solution and find the right way to move forward in your life. नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैं मजाक अगर उड़ाऊंगा भी किसी का तो दूसरे पे रख के, जैसे उसकी प्रॉब्लम इस पे थोप दूंगा, ऐसे एग्जैक्ट नहीं उड़ाता कभी। नहीं नहीं, टाइम का फर्क पड़ेगा, 30 मिनट बाद होगा ऐसा, तभी होगा। आप इसमें भी 30 मिनट था ना, तो 30 मिनट है क्या था? अच्छा, अंदर आधे घंटे का रहना चाहिए ना, बस वही मेन वही है। ज्यादा टेंशन मत लो, जरूरी नहीं है कि यही सवाल आ जाएगा, तुम एक ही चीज पे अटक जाते हो। हाँ, कितना उत्तर आ रहा है? एक व्यक्ति ए से सुबह 7 बजे चलता है, बी पर सुबह 11 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति बी से सुबह 8 बजे चलता है और ए पर सुबह 11:30 बजे पहुंचता है। देखिए, ये बंदा ए से 7 बजे चल रहा है और कितने बजे पहुंच रहा है बी पे? 11 बजे। यानी कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। बी से कितने बजे पहुंच रहा है, चल रहा है? 8 बजे। यहाँ पे कितने बजे पहुंच रहा है? 11:30। यानी कितने घंटे ले रहा है? 3.5 घंटे। तो दूरी कितनी मान लें, उल्टा कर दोगे रेशियो तो 3.5 और 4 तो 28 किलोमीटर आ गई दूरी। अब आपको पता है कि इसने 4 घंटे में तय की है, तो इसकी स्पीड कितनी थी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1 घंटे पहले चल देता है, कितनी दूरी चल देगा? 7, बची 21। 21 को दोनों तय करेंगे, एक 7 की स्पीड है, एक की 8। एक सही 15/6/15।
यानी 1 घंटा 24 मिनट बाद मिलेंगे, 1 घंटा 24 मिनट बाद मिलेंगे। तो 1 घंटा 24 मिनट बाद मिलने का मतलब क्या होगा? 9:24 पे मिलेंगे। आगे बढ़े। किस काला वाली वैसा आपको आ रहा है समझ? भागलपुर। बड़े आदमी हो यार आप, बहुत सीधे आदमी हो। इस बार मैं चाहता हूं आप एसएससी की लिस्ट में टॉप पे आओ, प्री के मार्क्स काउंट ही ना हो। जिनके भी कम नंबर आते हैं वो सोचते हैं कि प्री के मार्क्स जुड़े ही ना। बड़ी प्रॉब्लम। हर आदमी अपने फायदे की सोचता है, सोचना भी चाहिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। वो ऐसी न्यूज को सबसे पहले उठाएगा, कहीं भी दिख रही होगी, मन को शांति तो देनी है। जेठानी जी आपके कितने आ रहे हैं नंबर? 100 इनके नहीं, आप ये अच्छा ये तो दौरानी है, सॉरी दौरानी जी आपके बताइए कितने आ रहे हैं? 190। तो बहुत, तो आपके घर में तो सब खुश होंगे 190 नंबर देख के। उनके भी ना आए होंगे कभी 190, तो उन्होंने दिया कभी सीजीएल? नहीं, जॉब नहीं करते। बता देना कि अच्छे के नहीं आते 190 सीजीएल में। कितना? 4 से 3/4। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल जाने तथा घोड़े द्वारा वापस आने में इतना टाइम लेता है। अगर मैं इसको डबल कर दूं 12 और 30, इसका मतलब इसमें 2 बार घोड़े हैं और 2 बार वो है, तो 7 घंटे 45 मिनट मैंने इसमें से घटा दिया, तो 5 4 घंटे 45 मिनट। डबल कर दिया ना, तो डबल में 2 पैदल हो गए 2 घोड़े हो गए, 2 पैदल घटा दिए 2 घोड़े आ गए, 2 बार। वही तो, और क्या। इतने सवाल किए तो एक बकरी भी घुसाई दो टनल में है। कितना कितना इंटेलिजेंट लड़का है भाई ये। मौखिक सवाल बताता, मौखिक। यार रेलवे यार्ड को क्या हुआ? अरे नहीं, ये कब से रूम पार्टनर उनकी? शुरू से यहीं आके दोस्ती हुई आप दोनों की? दोनों अच्छा एक ही जगह से हैं, दोनों दोस्त रहे आपस में? अच्छा मुझे बताओ ऐसी कहानी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता। अरे रुक जाओ ना। ओहो बताइए, दिल पे बात लगी अगले के। उन्होंने कह दिया कि रेलवे कुछ नहीं है, रेलवे में तो ऐसी सिलेक्शन हो जाता है, एसएससी निकाल के दिखाओ। तो उसी दिन से वो बंदा डायरेक्ट छुट्टी लेके आ गया दिल्ली। और फिर एक जख्म हुआ कि प्री नहीं निकला, फिर अचानक पता चला प्री निकल गया, नंबर भी ठीक ठाक है। 24 घंटे की लाइब्रेरी भैया, तो नहाने धोने तो 2 बंदे को मर जाएगा किसी ने कह दिया तो। बताइए, वो मैं कहता हूं ना कि आदमी अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो बात का लगना बहुत जरूरी है। लग जाए ना बात एक बार यहाँ भाई साहब। आप इन्हें जानते हो कि रविंद्रन जो हैं, जो वाजीराम एंड रवि की कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने बहुत अपने जीवन के काफी साल ऐसे ही बिताए। आईएएस की तैयारी की, नहीं निकला, तो जिस लड़की से शादी की उसका बाप जज था, तो शादी समझ रहे हो, तो बाप ने बोला, ससुर ने उनके बोला कि मैं तुझे अपनी बेटी तो दे रहा हूँ लेकिन तू जीवन में कुछ कर नहीं सकता। और जब उनकी उम्र लगभग 33-34 साल हो चुकी थी
तब की बात है, कुछ कर नहीं सकता। आज 7,000 करोड़ की कंपनी है बाजीराव एंड 7,000 करोड़ का मालिक है वो, कोई टक्कर नहीं है आसपास कोचिंग सेंटर में कहीं भी। सोचो, कह रहे बात लग गई थी ससुर की, 7,000 करोड़, उससे मतलब तगड़ी कुछ है ही नहीं। बहुत हाईएस्ट पेयर है इनकम टैक्स दिल्ली में, करोड़। सोचो, जैसी दृष्टि वालों का भी यही सीन है, इनकी 700 करोड़ की, भले ये भी बड़े आदमी है लेकिन इनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। इन्होंने तो फिर ससुर ने काफी सपोर्ट दिया, हाँ, लेकिन 1999 में ये बंदा 1100 रुपए की उसकी नौकरी करता था, क्या बोलते हैं ये सेल्समैन की नौकरी करता था, साइकिल से चल के 1100 रुपए की 1999 में। 20 सालों में 700 करोड़ का मालिक है। तो मतलब वही है कि किस्मत कब पलट जाएगी पता नहीं चलता, बस बात लग जानी चाहिए। हमें भी लगी थी यार नौकरी, तुम्हारी कोई वैल्यू है इस नौकरी की, 2 पैसे की नौकरी करता है, छोड़ दी उसी दिन भाई। और किरण वालों को देख लीजिए, उनकी भी लगभग मतलब उनकी तो 700-800 करोड़ की संपत्ति है 24 भाषा में। वो तो 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, एडमिशन बिना पढ़े लेके। उनको मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता, जिनकी आप किरण के उस पे फोटो देखते हैं, बुक पे जो फोटो देखते हैं, उनको मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता। माँ बाप थे नहीं तो भाई नहीं पाला उनको, इसलिए बता रहा हूं आपको, मोटिवेशन मिले। तो भाई ने कहा तू पढ़ ले, बोले मेरा पढ़ने में मन नहीं है तो मुझे ना अखबार की दुकान पे लगवा दो। उन्होंने उनको अखबार की दुकान पे लगवा दिया बिहार में, पटना में, कि अखबार जो बेचने वाला होता है। तो वहां उनके दिमाग में आई कि उनको एक पत्रिका निकालनी चाहिए, तो उन्होंने एक पत्रिका निकाल दी, वो चल गई। वहां से पब्लिकेशन का सफर 1965 में शुरू किया उन्होंने, और आज देखो। और आज भी बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब मैं बता नहीं सकता। कल मुझसे मिलने आए थे वो, उन्होंने एक बुक लॉन्च की अपनी, किरण की अच्छी किताब है। मैं उनको बता के आया था कि आप हर साल इसमें क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है, आप इसमें से डुप्लीकेट सवाल हटाइए। तो 15,000 उनके बन रहे थे, इस बार उन्होंने 9,500 की एक निकाली है क्वेश्चंस की बुक, ठीक है वो। तो देने आए थे कि ये किताब आप लॉन्च करो, हम चाहते हैं पहली। तो मतलब बहुत नॉर्मल इंसान है अभी भी, बहुत नॉर्मल। और सारे बच्चे भी इतने उनके डाउन टू अर्थ हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं सबसे। भाभी का नाम है उनकी किरण, भैया भाभी को बहुत मानते हैं, भैया उनके बैंक में। सोचो 13 साल की उम्र में बंदे ने, बिना पढ़े लिखे आदमी ने पत्रिका निकाल के और आज कहाँ पब्लिकेशन पहुंचा दिया। तो ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है सफल होने में, ऐसा भी कुछ नहीं। दिमाग का योगदान है, आपका दिमाग कैसा है, इसके लिए बहुत डिग्री की जरूरत है या बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है कि नहीं IAS बनेंगे तो ही। अब बाजीराव रवि IAS मिलने तक के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उस बंदे से, IAS तक नहीं मिल पाते। कितने IAS बना दिए, सबसे ज्यादा IAS वहीं से बनते हैं आज, आप देखो। हाँ, और लिमिटेड सीट वहां एडमिशन लेने के लिए कोचिंग में लाइन लगानी पड़ती है, जुगाड़ लगानी पड़ती है। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा होना कब आपकी किस्मत खुल जाएगी। आप ये मत सोचा करो मेरा SSC नहीं निकला मैं बर्बाद हूँ। अगर आपको लगता है आप में ठीक ठाक दिमाग है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो भरोसा रखो खुद पे, जरूर कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है। ये सवाल बड़ा आसान है। इसमें बिल्ली पता नहीं क्यों ये सुरंग में जाती है, हमें इतनी दया आती है इस बिल्ली पे, क्योंकि ये कहीं भी जाती है। कई बार जीवन के उस मोड़ पे आप खड़े होते हैं कि आप इधर जाएंगे तो भी आपका मरना तय है, इधर जाएंगे तो भी मरना तय है। जिंदगी के उस ट्रायंगल पे आप खड़े, जहां दोनों सिरों पे शिकारी है और आपका शिकार तय है, ठीक है। तो इस सुरंग में, सुरंग के अंदर बिल्ली कहां पर है जी? बकरी है क्या? ओहो, अब 5 दूरी पर है। अगर इसकी पूरी दूरी 12 है तो बकरी कहां पर है? 5 पे खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसने कहा है कि अब ट्रेन मान लेते हैं यहाँ पर है, इसने कहा अगर बकरी यहाँ आई तो भी मर जाएगी यहीं पे। इसका मतलब ट्रेन 5 में यहाँ पहुंच जाएगी, जितनी देर में ये 5 दूरी चलेगी, है या नहीं? इधर गई तो भी मर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि जब बकरी 5 दूरी चलेगी तब ट्रेन यहाँ आ जाएगी। अब बकरी को तो 2 चलनी है बस, और ट्रेन को कितनी चलनी है? 12 चलनी है। नहीं, इसका मतलब जितनी देर में बकरी 2 चलेगी ट्रेन 12 चलेगी, तो 2/12 तो 1/6, तो इनकी स्पीड का रेशियो 6 का जाएगा। ये जो भाई साहब है हमारे, ये डायरेक्ट निकाल देते हैं ऐसे सवाल। ये करेगी जो ये 5 है, इसको 2 बार करते हैं, 5 तो 2 बच जाता है, और 2 और 12 का कंपैरिजन सीधे 1 6।
ये करे हम ना टनल बनाते हैं ना कुछ। आपने बकरियां वगैरह चुगाई हैं क्या कभी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, गांव में होते हैं तो बकरी नहीं चुगाता आदमी। आपके यहाँ नहीं थी बकरी अलग बात है, लेकिन चुगाते हैं। हमारे घर पे थी, हमारे बाबा उसी की, मतलब उनको क्या है कि चाय की जरूरत बहुत होती थी बार बार, तो बकरी एक ऐसा साधन है जो कभी भी दिन में 2-3 बार दूध दे देती है, 1 कप। अरे कौन सा? हाँ वही। और हमने इसमें क्या दिक्कत है, छलांग लगाओ आप। ये कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। ओहो, कितना? जैसे कि आपने मान लिया, आपको बताइए कि ये खरगोश रैबिट है और ये दूसरा क्या है, कुत्ता, डॉग। तो कितनी कितनी दूरी चलता है, 1.75 और ये 2.75। तो हमने क्या 25 से भाग लिया, 25 सत्ते, और ये हमने ये मान लिया 7-11 है भाई इसका, ठीक है, ये 7-11 है। अब दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांगे, यानी कि दोनों के बीच की दूरी 125 गुणा 11। हमने मान लिया 11 मीटर चलता है, 7 मीटर रेशियो मान लिया, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। खरगोश के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के 3 छलांग लगाने के समय के बराबर है। यानी कि टाइम अगर इक्वल है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा 4 छलांग में, खरगोश 4 सत्ते 28, और वो कितनी चलेगा 11 तिया 33। ये इनका स्पीड आ गई क्योंकि टाइम इक्वल है। तो अब इसने पूछा है कि खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, तो दूरी निकाल लेता हूँ कि टाइम कितना लगेगा पहले तो छलांग लगाने के लिए, पकड़ने के लिए। इनके बीच की दूरी इतनी है 125 गुणा 11 बटे 5। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 25 गुणा 11 टाइम लगेगा। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आप बोलेंगे डिस्टेंस टाइम इतना लगा है पकड़ने में, तो किसी भी एक से गुणा कर दें, किससे? नहीं ऐसे, हाँ हाँ टाइम आ गया ना, ये कुत्ते की 3 3 छलांग अगर वो लगाता है 25, कितना आ रहा है इसका उत्तर 825। मेरे को ये बात लेकिन समझ आ नहीं रही आप जो बोल रहे हैं, खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। तो टी कितना, इतना टाइम ले लिया इसने, तो इन्होंने पकड़ने में इसको इतना टाइम लगाया है। तो इनकी स्पीड कितनी है, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, इतनी इनके बीच की दूरी थी। अब इसने हमें क्या पूछा कि खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी। तो कुत्ते की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आप बताओ, 25 गुणा 11, और कुत्ते का कितना है, ये 33, ठीक है। अब आपको पता है कि, अरे बात तो वही है ना, अब इसको आपको पता है कि ये 11 है, मैं ये पूछ रहा हूँ डिस्टेंस कितनी चलेगा, मैं मीटर में ही निकाल रहा हूँ डिस्टेंस। मैंने गलत किया कुछ, मैंने डिस्टेंस निकाल दी 33 से गुणा करके, इतना टाइम लगा था दौड़ने में। अब इसने छलांग पूछी हमें, तो हमें पता है कि इसकी एक छलांग कितनी की है 11 की, तो 11 तिया 33, तो 25 से 75 गुणा 11, तो कितना आ रहा है। हाँ मतलब बात तो वही है, लेकिन मेरे को जो आप बता रहे वो समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ, 825 ही आएगा इसका उत्तर। पीछे गलत दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो समझ गया। मैं ऐसे भी कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं हम। आपने ये तो फोटो खींच ली होगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा के खींच ले, एक बार खींच लेना, खींच ले। सूबेदार आ रहा है तो मैं समझ, ये करेंगे 125 छलांगों की इनके बीच की दूरी है, तो 125 गुणा 11 की दूरी है। कुत्ता जब 3 छलांग लगाता है, देखो कुत्ते की 3 छलांग, कुत्ता जब 3 छलांग चलाता है तो इससे 5 दूरी आगे हो जाता है।
3 छलांगों में ये 5 दूरी आगे हो जाता है। अब इसको कवर करनी है 125 गुणा 11, तो कितने से गुणा हो रही है यहाँ पे? 25 गुणा 11 से। तो हम भी इसको 25 गुणा 11 से गुणा कर लेंगे, तो जो 3 छलांगे हैं वो 825 छलांगों के बराबर आ जाएंगे। कुत्ता जब 3 छलांग लगाता है तो इससे 5 आगे हो जाता है, और मुझे आगे करना है 125 गुणा 11, तो मैंने 25 गुणा 11 से उसको गुणा कर दिया ताकि डायरेक्ट छलांग निकाल दें। तो कुत्ता वगैरह कभी ऐसे छलांग लगाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, टेंशन की बात तो नहीं है? बताओ बताओ। आप बताओ बिजनौर वाले भाई साहब। अरे यार आप ऐसे मत कहो यार इनका। ये बहुत अच्छे आदमी हैं यार, ऐसे आप इनके बारे में बोलते हैं सही नहीं। इनको सम्मान नहीं देते आप। बाकी बहुत सारे सवाल मैं आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा जो आपने देख लेने हैं, ठीक है? वही सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ जो आपको मैं दूंगा, बाकी नहीं करेंगे। जो आपको सीट मिली आप उसे भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी काम के सवाल उसमें थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है?